told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी, फर्स्ट डे कैसा गुजरा, सेकंड डे कैसा गुजरा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, मतलब तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। और अब्बू ने हाल इन लोगों को भेज दिया था नमाज़ पढ़ने के लिए और हम आ गए थे किचन में जल्दी से शीर खुरमा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये लोग आते हैं ना नमाज़ पढ़ के, तब तक हमारी कोशिश होती है नाश्ता रेडी कर दें। तो नाश्ते में कुछ खास करना नहीं था, बस शीर खुरमा बनाना था। तो वो अब ये पहले बनाने के लिए आ गई थी। तो उसके लिए क्या क्या किया आप बता दो। उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा तेल लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 60 ग्राम्स के बराबर सेवइयाँ ऐड की हैं। और मैं 1 किलो दूध का बना रही थी शीर खुरमा। और बादाम पिस्ते ऐड किए, थोड़े से मोटे मोटे कटे हुए, तकरीबन छुआरे ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने 10 अदद छुआरे लिए थे, उसको काट लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। 2 अदद इलायची ऐड कर दिया। बस इसको इतना भूनूंगी मैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और नट्स भी अच्छे से ना फ्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल लिया था, आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं और नॉर्मल वाला घी भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मुझे घी नहीं अच्छा लगता शीर में, तो इस वजह से मैंने घी नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअली हम ना ठंडा खाते हैं शीर, और उसमें ना जब अगर ठंडा दूध होता है, शीर हो मीठा हो, तो फिर ना घी जमने लगता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ऑयल ऐड किया था। अच्छा, बस जब ये भुन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने फ्लेम ऑफ नहीं करी। अगर आप नॉर्मल फ्रेश दूध से बना रहे हैं तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ा इसका टेम्परेचर ठंडा होने दीजिएगा, फिर दूध ऐड कीजिएगा। होता क्या है, वो फट जाता है शीर, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, या फिर जो नए बनाने वाले उनको नहीं पता होता। तो इस देर मैं इसलिए बता रही हूँ, तो वो दूध फट जाता है। तो टेट्रा पैक का नहीं फटता, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया था। लेकिन इसमें भी मैं आँच जो है ना बिल्कुल लो कर देती हूँ, लो मीडियम कर देती हूँ, उसके बाद ही ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर दी, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा आप क्रीमी और रिच बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो हमारा नाश्ता रेडी हो गया था और ये लोग भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो शीर देखें, थोड़ी देर उससे पकाया था, फिर 2 मिनट ना हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया 5 से 7 मिनट आपने पकाना है हल्की आंच पे बस। और उसके बाद आपका शीर थोड़ा सा जब थिक हो जाए तो उसका मतलब ये रेडी है, फिर आपने इसको सर्व कर देना है। तो बस हमारा शीर खुरमा भी रेडी हो गया था और बस हमने रोटी फ्राई कर ली थी और चाय बना ली थी। यही हमारा नाश्ता था। हमने जल्दी से नाश्ता किया, क्योंकि ये था कि यही होता है, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ये लोग ले आते हैं कसाई को और फिर कुर्बानी होना स्टार्ट हो जाती है और फिर बाकी काम भी उसके बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद ये होता है सारा दिन काम काम और सिर्फ काम। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कुर्बानी हो गई थी और उसके बाद सबसे पहले बननी होती है कलेजी। तो कसाई ने कलेजी वगैरह भिजवा दी थी, तो इधर हमने जोया को भेज दिया था। नॉर्मली ऐसे ही होता है बकरा ईद पे कि अम्मी और मैं गोश्त वगैरह देख रहे होते हैं जो भी बांटने का होता है और उसको सही करके रख रहे होते हैं, और जोया जो है उसको हम किचन में भेज देते हैं, या जो ऊपरी जो काम होते हैं, चाय बना के देनी होती है और चीज़ें वगैरह इधर से उधर समेटनी होती हैं, सफाई का काम होता है, पूरा घर साफ, पूरा घर साफ करना होता है। ये वाली सारे काम मेरे होते हैं और मैं बोलती हूँ चलो आप लोग गोश्त पे लग जाओ, वाला काम कर लो और बाकी मैं देख लूँगी। तो फिर सबसे पहले मैं आ गई थी भाई कलेजी बनाने के लिए। मैंने ना प्याज फ्राई करने के लिए रख दी थी और तकरीबन 3 डलियाँ मैंने ले ली थी प्याज की। ठीक है, मीडियम साइज़ की ली थी, बहुत बड़ी वाली नहीं ली थी क्योंकि छोटी सी तो कलेजी होती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या कर लिया था, एक प्याली में निकाल ली थी, नमक निकाला था मैंने, कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली थी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें जाएगा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून समझिएगा, क्योंकि वो टीस्पून था ना उससे मैं ज़्यादा डाल रही थी। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया था ताकि मैं एकदम जब वो भुन जाएगा ना, प्याज फ्राई हो जाएंगी तो एकदम ही ये डाल दूँगी। ज़्यादा इसमें मसाले जाते नहीं हैं क्योंकि ये तवा कलेजी बन रही है और इसको बहुत क्विक से तरीके से बनाते हैं हम, इसी तरीके से बनाते हैं हमेशा।
सही है। अच्छा आज पता है क्या हुआ था, मैं ना निकाला हुआ था, आपको साइड पे बॉटल दिख रही होगी गरम मसाले की, मैं डालती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जहन से निकल गया था, क्योंकि मैं और भी दूसरे काम कर रही थी जब तक प्याज फ्राई हो रही थी ना, तो फिर मैं ना बार बार बीच बीच में आके इसे देख रही थी कि प्याज फ्राई हो तो उसके बाद मैं बाकी का इसका स्टेप करूँ। अच्छा प्याज जब फ्राई हो गई ना, इसमें मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा, जो भुना हुआ नहीं नॉर्मल वाला जो ज़ीरा होता है वो डाल दिया था, और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे फ्राई करूँगी। इसमें फिर सारा मसाला नहीं, पहले मैंने डाल दी थी कलेजी, देन उसके बाद सारा मसाला डाला था और उसे भूनने के लिए बस रख दिया था कि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता भी नहीं है, स्टफ़ फ्राई करते करते ही कलेजी गल जाती है इसके अंदर। अच्छा हमने गुर्दे ऐड कर दिए थे, और क्योंकि बकरी की कलेजी आपको पता ही है बहुत थोड़ी सी होती है, बस मतलब एक प्लेट के बराबर बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर जोया ने मसाला ऐड कर दिया, इसको जोया बस हल्के से फ्राई करेगी और फ्राई होते होते में ही ना ये गल जाती है बड़ी अच्छी सी ना। तो सबसे पहला मील जो होता है ना वो होती है कलेजी, तो ये बन के तो तैयार हो जाता है, बाकी चीज़ें बाद में बनती रहती हैं। अच्छा इसमें ज़रा सा मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि ना मैं बहुत सारे ना काम भी देख रही होती हूँ, और यही होता है हमेशा, ये होता है जो खड़ा हुआ होता है ना उसमें सारे होते हैं बेटा पानी पिला दो, बेटा चाय चढ़ा दो, ये कर दो, ये कर दो, छोटे छोटे काम ना जब वो ज़्यादा होने लगते हैं ना तो फिर वो ज़रा पैनिक वाली हो रही होती है। अच्छा खैर इसमें पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था, फटाफट से ये हो गया था ड्राई, और लास्ट में मैंने इसमें बस ऐड की थी हरी मिर्ची ऐड की थी थोड़ी सी, और कसूरी मेथी ऐड की थी। फिर उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, कलेजी हो गई थी डन, और इस वक्त ज़बरदस्ती गल गई थी, और देखें बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, कोई हार्ड नहीं हुई, क्योंकि आप जल्दी जल्दी से पका लेना तो ठीक रहती है, अगर आप इसको ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो फिर ये हार्ड हो जाती है और फिर टेक्सचर बड़ा अजीब सा हो जाता है, वो रबड़ जैसा हो जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। कलेजी हमेशा सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। तो बस ये तवा कलेजी रेडी हो गई है, हमने इसको एंजॉय किया था, खाया था, बाद में खाया था बहुत घंटे बाद, फौरन से तो नहीं खाया जाता, बस ये पका के रख दी जाती है। हाँ ये रख दी थी, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, ना ही हिम्मत हो रही थी क्योंकि काम कर रहे थे। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग कलेजी किस तरीके से बनाते हैं, मतलब फ्राई करके बनाते हैं या ग्रेवी वाली बनाते हैं कि रोटी के साथ खाएंगे। भाई हम तो फोक से खाते हैं और फोक से ही खाने में ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी ये सब हो गया था, तो उसके बाद हमारा गोश्त सारा बन के आ गया था, और इस बार कसाई थोड़ा सा शायद अनाड़ी था क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े पीसेस कर दिए थे। बस हमने एक बार कहा था कि यार बारीक नहीं कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ कर दें तो वो अच्छा नहीं लगता, किरचियाँ हो जाती हैं, वो किरचियाँ सी हो जाती हैं। तो खैर उसने इतना ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस कर दिए, तो दोबारा से हमें मेहनत करनी पड़ी, और इधर हमारे घर की सफाई भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 11-11:30 बजे तक हमारा घर डन था, मतलब इधर ही कुर्बानी हुई थी, और सारा धो धा के, क्योंकि हमारी मेड आ गई थी तो उसके साथ मिलके जोया ने सही से सफाई वगैरह करवा दी थी। खाली ये एरिया नहीं, पूरा का पूरा घर साफ हो गया था, बस यहाँ पे जहाँ पे गोश्त बन रहा था वो एरिया छोड़ के बाकी पूरे घर की सफाई हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पे ये होता है जब सारे हिस्से वगैरह बन जाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि अम्मी ना निकाल रही होती हैं घर के लिए जो बने हुए होता है ना, थोड़ा बहुत जो भी घर के लिए गोश्त रखा जाता है ना, तो अम्मी इसको साफ़ करके रखती हैं। हम लोग यही करते हैं, अम्मी हम लोग बैठ जाते हैं साथ और साफ़ करके वॉश करके रखते हैं। उससे ये होता है कि ना कभी भी हम निकालते हैं ना तो वो उसमें स्मेल नहीं आती। अक्सर लोग ये जो कंप्लेन करते हैं ना कि बकरा ईद की गोश्त में स्मेल होती है, आप उसको साफ़ करके धो धा के फिर रखा करें तो स्मेल नहीं आएगी। हमें तो नहीं आती है स्मेल, और अम्मी इसी तरह से रखती हैं, तो हम लोग भी सारा गोश्त या कहीं से आता है तब भी इसी तरह से होता है, उसको अच्छे से धोते हैं और साफ़ करते हैं सारा, और उसको धोते हैं, उसके बाद ही उसको रखा जाता है। अच्छा यहाँ पर जोया पीस रही है कबाबों का कीमा, ये मशीन के अंदर ही जोया पीस रही है शामी कबाब का, जो एक दिन पहले हमने चढ़ा दिया था, इसको हमने रख दिया था फ्रिज के अंदर ही, और फिर जोया ने इसको क्या कहते हैं चढ़ा दी, मतलब इसको पीस लिया था। और इतने में तकरीबन ये 3-4 बजे का टाइम है, और हमारा ना गोश्त आ गया था। हमने एक बकरी की कुर्बानी की थी और गाय में हिस्सा भी लिया था। अच्छा हिस्सा हमने पहली बार लिया है, इससे पहले कभी नहीं लिया था, तो मेरा आइडिया ये था कि किसी ढंग की जगह पे हिस्सा ले लिया जाए, क्योंकि अगर आप महल्ले में या इधर उधर कहीं पे लेते हैं हिस्सा तो फिर ना गोश्त मैंने सुना है काफ़ी ख़राब सा आता है और बहुत मिक्स आता है, और आजकल बीमारी भी चल रही है, ये चीज़ें सोचते हुए मैंने इस पार में ले लिया था हिस्सा। और क्या कहते हैं यहाँ का जो गोश्त आया था काफ़ी अच्छा आया था, बहुत साफ़ सुथरा था, और हर चीज़ देखने से ही आइडिया आपको हो रहा होगा कि काफ़ी साफ़ सुथरा, और हर चीज़ का पैकेट अलग बना हुआ था। मतलब ये मिक्स बोटी थी, इसमें हड्डियाँ थी, हड्डी वाला गोश्त था ये, और बोनलेस अलग भेजा था
उन्होंने, और इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स थे वो भी थे सारे, मतलब एक पाया भेज दिया था और पाए का पीस कह लें आप थोड़ा सा, वो था, और इसके अलावा बाकी के जो ऑर्गन्स थे ना, मतलब जिसमें दिल गुर्दा वगैरह भेजा, सब चीज़ें इसमें ऐड थी। और ये काफ़ी साफ़ सुथरा गोश्त था, तो देख के हमें खुशी हुई, ऐसा नहीं हुआ कि यार ये क्या किया हमने ना, तो अच्छा फ़ैसला था हमारा और साफ़ सुथरा गोश्त था, तो ये बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, किसी ढंग की जगह पे देने का ये था, किसी स्टोर पे हिस्सा लेने का मकसद ये था कि आजकल जो ये बीमारी वगैरह चल रही है, तो इसकी वजह से, क्योंकि ये लोग फिर जाहिर सी बात है अपना नाम तो नहीं ख़राब करेंगे ना, तो इसको एक चीज़ को ये डबल चेक करेंगे, ये नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे हिस्सा ले लिया था। तो ये तरीके से गोश्त आया था, अब्बू भाई लेने चले गए थे ये, और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में था ये। इसके साथ इन्होंने शॉपर्स वगैरह दिए थे, और ताकि हम इसमें तकसीम कर सकें। हाँ, और इसी तरह से हुआ कि ये शॉपर्स वगैरह हमारे यूज़ हो गए आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में ना। अब उसके बाद जब ये गोश्त आया तो ये भी हम बनाने बैठ गए थे, इसको साफ़ करने, और क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पे भिजवाना था उधर भिजवाने के लिए इसके हमने जल्दी से बस शॉपर्स बनाए, और ये हमने जाके दे दिए थे जहाँ पे भी देने थे। खैर, यहाँ पर हम इसको साफ़ कर रहे थे। अच्छा, इनका जो साइज़ था ना बोटियों का, वो मीडियम था, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा हमें कोई मुश्किल भी नहीं हुई है काटना नहीं, मतलब हिस्सा बनाने के लिए भी काटना नहीं पड़ा, बहुत बड़े बड़े बोटे। हाँ, ऐसा नहीं, मीडियम वाले थे। अच्छा जी, ये बस ये होता है, ये वाली जो ईद होती है ना, वो सिर्फ काम और काम में गुजरती है। वो कैसे कैसे छोटे छोटे काम भी इतने सारे हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया। अच्छा, ये लोग बना रहे थे गोश्त वगैरह बना रहे थे, मैं आ गई थी फिर इसका मसाला बनाने के लिए। मतलब ये जो हरा मसाला है वो मैंने बोला इसी मशीन में पीस लेती हूँ, क्योंकि हाथ से करने की हिम्मत नहीं है, तो बस मशीन में पीस लिया था। के अलावा टाइम भी बहुत टाइम भी नहीं था। अच्छा, और बीच में ना अम्मी ने उठ के यखनी चढ़ा दी थी, मतलब यखनी नहीं, पूरा पुलाव चढ़ा दिया था, मटन का पुलाव चढ़ा दिया था, और मैं आ गई थी। मैंने बोला चलो जल्दी से मैं ना कबाब रेडी करती हूँ, क्योंकि सबने सिर्फ सुबह का शीर खाया हुआ था और कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इत्तेफाकन कलेजी, मतलब वो नाश्ता किया हुआ था हम लोगों ने, और कलेजी बीच में खाई थी। मतलब हम थोड़ी सी कलेजी थी, आपको पता है ये 6 लोगों में पता भी नहीं चलती है वो कलेजी, बस वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत खाई थी, वो भी फोक से। और बस भूख लग रही थी तो अम्मी से कह दिया था, अम्मी आप ना पुलाव चढ़ा दें, तो अम्मी ने बस ये मटन का जो पुलाव था ना वो बना लिया था, और हमने तकरीबन शाम को 6:30 बजे के करीब खाना खाया है। हाँ, सारे कामों से निमटने के बाद फिर हमने खाना खाया, पूरी सफाई करने के बाद गोश्त जब पूरा निमट गया, नहाए धोए, काम किए अपने, उसके बाद हमने 6:30 बजे खाना वाना खाया। अच्छा, हम पूरी रात के जागे हुए थे, रात में सिर्फ हम 2 घंटा ही सोए थे, मतलब 4 बजे सोए थे, 6 बजे तक उठ गए थे हम लोग ना, तो बस दिमाग भी थोड़ा हाजिर नहीं था हमारा और वाकई में जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना तो दिमाग उतना हाजिर नहीं रहता है। और बारिश बहुत हो रही थी, कल भी हुई थी बारिश, और आज तो आपको पता ही है पूरे कराची का क्या हाल है। रात 3 बजे से बारिश हो रही थी। आप लोगों के एरिया में क्या क्या सूरत हाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारिश की वजह से किस तरह का दिन गुजरा पूरा का पूरा ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मुश्किल तो काफ़ी हो जाती है जब इतनी ज़्यादा होती है। बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो प्रॉब्लम भी होती है। असल में हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है कि हम उस बारिश को इतना एंजॉय करें। अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को कि वो ज़रा कराची पे थोड़ा सा रहम करें और कराची शहर पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इस बारिश जब बहुत ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है ना, इस वजह से तो ज़रूरी है उन लोगों को ध्यान देना। अच्छा जी, खाना वाना खाने के बाद मैंने फ़ौरन से चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा नींद में थे, और ये था खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे। और फिर इतने में अब्बू लेकर आ गए थे मिठाई, क्योंकि ईद का दिन था और सुबह से मिठाई वगैरह नहीं आई थी, तो फिर अब्बू ले आए थे। एक तो बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी मतलब जाहिर सी बात है कुर्बानी हो रही होती है, तो वो हिम्मत नहीं होती कि बार बार आप घर से बाहर निकले ना। तो फिर खैर अब्बू ये लेकर आ गए थे, और मिठाई वगैरह हमने एंजॉय की, चाय पी। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, और जिन लोगों ने कपड़े बनाए हैं उन लोगों ने पहने कि नहीं पहने इस बारिश में और इस सिचुएशन में? हमने तो चेंज भी नहीं चेंज भी नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं चेंज किए, बस मतलब नए कपड़े जो रखे थे हमने वो भी नहीं चेंज किए। कहाँ चेंज करना होता है यार, जब इतना सारा काम होता है घर के अंदर तो नहीं होता चेंज करना। और इस सिचुएशन में आप कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। हाँ जी बिल्कुल। और मिठाई वगैरह खा ली थी, उसके बाद जो हम सोए हैं ना, घोड़े गधे सब कुछ बेच के फिर हम सो गए थे, क्योंकि जाहिर से राइस खाए हुए थे ना, और वैसे ही थके हुए भी थे, तो जो नींद अच्छी आई है नहा वहाने के बाद,
हम उसके बाद ही खाना खाया था, तो फिर खैर हम सो गए थे। और उसके बाद हम रात उठे में तो हमने हैं, खाना भी नहीं खाया था, बस हाँ। वही शाम का जो खाया हुआ था वही खाया क्योंकि हुआ वो था। एक तरह से वही मील हो गया था ना हाँ, हमारा, मतलब लंच पूरे डिनर एक साथ ही हो गया था। पूरे दिन का मील वो ही हो गया था जो 6:30 बजे हमने लिया था ना, और हम सो गए थे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे, मतलब आज सुबह का आज टाइम। सुबह के ही दिन की मैंने क्लिप ऐड करी है। और देखें इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, और पता है ये रात को 3 बजे से हो आवाज़ आ रही रही थी। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली, और मैंने दरवाज़ा यूं भी नहीं खोला क्योंकि सामने हो रही थी कुर्बानी और वो अच्छा नहीं लगता, सब लोग खड़े हुए थे और तो बेचारे वो लोग भीग रहे थे सारे। और ये अच्छा हुआ सारे रोड धुल गए होंगे, बस ये अच्छा हुआ बारिश होने से। लेकिन जहाँ पानी जमा होता है ना, तो वहाँ तो परेशानी हाँ, हुई होगी ना। होती तो है परेशानी। खैर हमारी अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ पानी जमा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पानी जमा हो जाता होगा ना कुर्बानी होने के बाद भी, तो वहाँ बहुत परेशानी हो जाती होगी, समझ सकते हैं वाली बात। खैर बस इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।